जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों जो भी एस्पिरेंट थे, मैंने पहले ही वीडियो बना रखी थी कि आप लोग के थोड़े दोस्तों कंपटीशन कम होने जा रहे हैं, कैसे उन सब के बारे में दोस्तों बात कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों टोटल एस्पिरेंट हो कितने, 1,50,921। जिन भाई बहनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इजी वे में चेक कर लेना। ये 1,50,921 ये वे भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी उत्पाद सिपाही की फिजिकल को क्लियर करा। उसके बाद में ये सिर्फ एग्जाम्स में बैठेंगे, इसमें मेल एंड फीमेल शामिल हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों 1,50,921 में से 45% जो है ऑल ओवर झारखंड से हैं। ठीक है, समझना जरूरी है, ऑल ओवर झारखंड से हैं। उसके बाद में बिहार से 35% है, 17% है यूपी से, एंड 3% है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, डाटे कहाँ से आए वो मैं बताऊंगा बाद में, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन जो बता रहा हूँ वो समझो बात को। ठीक है, बिहार से, यूपी से, एंड ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने जनरल से फॉर्म फिल की होगी, तो आप लोग के कंपटीशन दोस्तों यहाँ से भी कम मतलब कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूपी बिहार वाले थोड़े से पढ़ाई में तेज़ रहते हैं। ये हकीकत बात है, थोड़ी सी मतलब मेहनती ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई को लेके ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं, ये हकीकत बात है। ठीक है, तो ये जो झारखंड से जो लोग फॉर्म फिल किए होंगे, चाहे वो यूपी बिहार से फॉर्म फिल किए होंगे, वो लोग डेफिनेटली जनरल से ही फाइट करेंगे। और जो झारखंड से होंगे वे भी अगर जो जनरल से फॉर्म फिल किए होंगे, तो उन्हें इन भाई बहनों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ्स में ये हर एक चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है, अब जो भाई बहन सोच रहे होंगे कि यार यूपी बिहार वाले कहाँ से आ गए, तो देखो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी, इसका एडवांटेज कोई भी लेगा। रेलवेज अपॉर्चुनिटी देती है, हर एक स्टेट के लोग फॉर्म फिल करते हैं सेंट्रल में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आप देखोगे बीपीएससी की एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, जेपीएससी देख लो, यहाँ पे यूपी पीसीएस देख लो, हर एक पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें अदर स्टेट वालों को कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया जाता है, लेकिन झारखंड के जैसे परसेंटेज नहीं दिया जाता है। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम चल रहा है बिहार में, उसमें 10% अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल करते हैं, और भी स्टेट में जिसमें होंगे वो उसमें 10% ही अदर स्टेट वालों को फॉर्म फिल कराया जाता है। लेकिन झारखंड में 60-40 की रेशियो चल रही है, तो आप किसी पर्टिकुलर मतलब 40% अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को आप दोष दे सकते हो, ना कि किसी पर्टिकुलर भाई बहन को कि आप लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आके क्यों फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो आप गवर्नमेंट को दोष दे सकते हो, इस पर आप किसी पर्टिकुलर भाई बहन को नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये यूपी बिहार वाले जो एस्पिरेंट है इसके बारे में मैंने बात कर दी, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो जनरल से जो फाइट करेंगे उसमें यूपी बिहार वाले भी इंक्लूड होकर रहेंगे। ठीक है, कंपटीशन कैसे कम होंगे, देखो ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स मैटर करेंगे, स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी मैटर करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जो एग्ज़ाम्स आप देखोगे, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट पब्लिश हो गई, इसकी सिर्फ ज्वाइनिंग ही होनी है। तो यहाँ पे यूपी एंड बिहार वाले भी तो एस्पिरेंट होंगे, भले ही कम मात्रा में, जैसे मान के चलो यूपी एंड बिहार मिला के 500 ही एस्पिरेंट का जॉब लगा, लेकिन इन 500 में से कम मान के चलो तो 100 एस्पिरेंट तो ऐसे होंगे ना जो पढ़ने वाले होते, जिन्हें जॉब चाहिए होती है, वो इधर उधर मारते ही रहते हैं हाथ पांव कि कहीं से भी मुझे जॉब मिलनी चाहिए। 50 ही मान के चलो तो 50 एस्पिरेंट तो ऐसे होंगे जिनके जॉब लग गए होंगे, और वो अब ज्वाइनिंग की ओर जाएंगे, ना कि इधर आके स्टेट झारखंड के एग्ज़ाम्स को देंगे। मतलब ये 50 ही एस्पिरेंट होंगे जो कॉम्पिटिटर, जो एक्चुअल फाइटर होंगे दोस्तों। बाहर से तो भले ही फॉर्म फिल किए होंगे, लेकिन ये फाइटर होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स को क्रैक करना जानते हैं कि कैसे डेडिकेट रहा जाता है। क्या लगता है कि आपको वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाए, तो अगर वो चाहते और वो फॉर्म फिल किए हैं अदर स्टेट में, तो वो भी उसी हिसाब से पढ़ते और क्रैक करते। तो ये भी थोड़ी सी मैटर करेगी कि ये जो 50 बंदे होंगे, कि ये भी आप लोग के कंपटीशन में जो भाग ले रहे थे, यहाँ से भी आप लोग के कंपटीशन थोड़े कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपी बिहार वाले एस्पिरेंट का जिनका जॉब लग गया, भले इससे भी थोड़े से ज़्यादा आंकड़े देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ तो कम हुए। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे झारखंड की बात कर ली जाए, तो देखो नगर पालिका की अभी डीवी होनी है, ज्वाइनिंग हो जाएगी
कुछ दिन में, ठीक है। सीएचओ की वैकेंसी, बहुत सारे भाई बहन मतलब कम से कम 15 से 16 एस्पिरेंट ऐसे थे जो बहनें थी ज़्यादातर, इन्होंने अपनी फिजिकल को क्लियर करा था उत्पाद सिपाही को। उसके बाद में इनकी 1.5 महीने पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ से जो एस्पिरेंट जिन्होंने फिजिकल करा, जिनकी सीएचओ में हो गई, वो आके उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम्स देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सीएचओ की पेमेंट स्टार्टिंग होती है 35,000 से, 35,000 से। और बहुत मज़े की जॉब है, डेस्क वाली जॉब है, तो आप आराम से वहाँ पे जो जॉब करते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे जाके अपनी लाइफ घिसी-पिटी करूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सीजीएल का मुद्दा, सीजीएल के एस्पिरेंट इनकी भी डीवी हो गई है, इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी कुछ दिन में, ठीक है। डीवी कंप्लीट हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 2025 पोस्ट पे ये वैकेंसी थी। अगर आप 1500 ही पकड़ लो, 1500 एस्पिरेंट जो उत्पाद सिपाही के फॉर्म फिल किए होंगे, 1500 में से आप देखोगे तो 1000 एस्पिरेंट ऐसे, चलो 1000 ही नहीं मानते हैं दोस्तों, 500 एस्पिरेंट ही मानते हैं, ठीक है। 500 एस्पिरेंट ही अगर आप लोग जिनका ये सीजन में हो चुका होगा, वो उत्पाद सिपाही के फिजिकल को भी क्लियर करे होंगे। क्योंकि आप लास्ट टाइम देखोगे कि जो एक भाई जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन्होंने जेपीएससी के मेंस का एग्ज़ाम्स को लिखा था। तो वैसे भी तो भाई हैं जिन्होंने 500 एस्पिरेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीजीएल को क्रैक करा और उनकी जॉब लग जाएगी कुछ दिन में। तो क्या लगता है सीजीएल छोड़ के वो उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम्स को देने आएँगे? नहीं आएँगे। तो ये 500 एस्पिरेंट ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने जो सीजीएल को क्रैक कर चुके हैं। क्या उत्पाद सिपाही को क्रैक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन यहाँ से आपको ये भी कम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को मैटर करेंगी। जो मतलब लेवल के जो कट ऑफ्स वगैरह थे, हर एक चीज़ें मैटर करती हैं। अब जो एस्पिरेंट बच गए होंगे इसमें से, तो उन्हीं से आप लोग की फ़ाइट होनी है। और एक्चुअल मैंने बातें बताई है कि जो एस्पिरेंट हो आप लोग, कितने लोग दोगे आप लोग एग्ज़ाम्स? देखो दोस्तों, 1,50,921 एस्पिरेंट को ही अगर मैं काउंट कर लूँ, तो यहाँ से आप देखोगे किसी भी एग्ज़ाम्स में 60% अटेंडेंस रहती है, लेकिन यहाँ पे मैं 70% अटेंडेंस आप लोग का अगर ले लूँ, तो 70% आप इसका निकाल दोगे तो 15 सत्ते 105, मतलब कि 1,05,644 एस्पिरेंट, यही एस्पिरेंट होंगे जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम्स में डेफ़िनेटली बैठेंगे ही बैठेंगे। और ये सिर्फ भीड़ है मेरे भाई। देखो 1,05,644 एस्पिरेंट, ये सिर्फ भीड़ है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने फिजिकल को क्लियर करा, वो जोश में कि जाके हाँ मुझे बहुत दिनों बाद दौड़ने का मौका मिल रहा है, और फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तो वो जुनून के साथ में दौड़े और बहुत अच्छे ढंग से अपनी फिजिकल निकाल भी लिए। दौड़ना एक अलग मैटर है, फिजिकल निकालना एक अलग मैटर है, लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करना एक अलग मैटर है। आप लोगों को वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक करोगे, ठीक है। देखो दोस्तों, ये एक्चुअल जो फाइट होगी मैं बता रहा हूँ 10 से 20 हज़ार के बीच में फाइट होगी, तो इतनी तो फाइट होगी ही एक्चुअल, बाकी सब भीड़ है मेरे भाई, सीधे ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इतना ही लेके मान के चलना कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और हैवी आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप जाके अपनी जो मेरिट लिस्ट है उस पर आप नेम देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है, कंपटीशन दोस्तों डेफिनेटली कम होंगे। ये तो मैंने सिर्फ मोटा मोटा बताया कि ये रिज़ल्ट आए हुए हैं, बहुत सारे और भी रिज़ल्ट आएंगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो जिनका मन दोस्तों नहीं लग गया होगा, वो छोड़ के रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों कोई रेलवे की तैयारी में झारखंड को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि रेलवे टाइम टू टाइम मतलब अभी करेगी वैकेंसी को, तो उस पर डेडिकेट रहेंगे। और झारखंड को कवर करना दोस्तों अपने आप में एक चैलेंज का पार्ट होता है, 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अब जो रेलवे वाले जो एस्पिरेंट होंगे, वो रेलवे की ओर घुसेंगे, ना कि झारखंड के ऊपर अपना टाइम खपाएंगे, ठीक है। तो जो एस्पिरेंट हो, जो झारखंड उत्पाद सिपाही की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक चीज़ें मैंने बताई है, पर्टिकुलर बुक बताई है कि कौन सी बुक आप लोग के लिए अच्छी है, किस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी है, वो सारी बातें मैंने वीडियो में बता रखी है। चाहे हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, हर एक चीज़ें मैंने बताई है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कंपटीशन कम हुए हैं, ढंग से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स क्रैक होंगे, डेफिनेटली होंगे। जिन्हें भी 1% का भी जिन्हें लगता है कि भाई नहीं होंगे, कि भाई झारखंड का कुछ नहीं हो सकता, तो जो एग्ज़ाम्स भी होंगे, जॉइनिंग भी होगी, जॉइनिंग लेटर भी होंगे, आप लोग ड्यूटी जॉइन भी करोगे। जिन्हें जो सोच रहे होंगे इस तरीके की धारणा में जी रहे होंगे, गलत चीज़ें देखना बंद करो, फालतू चीज़ें देखना बंद करो, अपनी जो सिलेबस है उस पर
डेडिकेट रहो, तभी आप लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओगे। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।